देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के बयान से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का बड़ा आरोप है, जिसमें मृत्युंजय सिंह का मुंबई पुलिस पर ये बड़ा आरोप, मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों को जान का खतरा है। ये कहा है मृत्युंजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों को जान का खतरा है। मुंबई पुलिस का रवैया पूरा देश इस वक्त देख रहा है। मृत्युंजय सिंह की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया, जिसमें बिहार पुलिस मुख्यालय वहां के अधिकारियों से बात करे, ये कहते हुए नजर आए हैं। एक आईपीएस और एक महिला अधिकारी को मुंबई भेजने की भी मांग अपने बयान के तौर पर उन्होंने सामने रखी है। इस तरह मुंबई पुलिस में हमारे 4 अधिकारी जाके जांच कर रहे हैं और मुंबई पुलिस का जो रवैया है सब पूरा देश देख रहा है। इसके साथ ऑटो में घूम रहे हैं, उन लोग की जान पर भी खतरा हो सकता है। मैं तत्काल कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय वहां के बड़ी अधिकारी से बात करके सहयोग के लिए अपील करे, हमारे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए अपील करे। साथ ही एक आईपीएस अधिकारी को बिहार से भेजा जाए और एक महिला अधिकारी को भेजा जाए, क्योंकि हमारा सीआरपीसी में हमारे 91 जो सीआरपीसी 91 में 100 में 161 में 165 166 में सभी को अधिकार है कि किसी भी राज्य की सीमा के बाहर भी जाके किसी मामले की जांच कर सकती है, नोटिस भेज सकती है। नोटिस के अलावा आवश्यकता पड़ी तो गिरफ्तारी वारंट निकाल के गिरफ्तार कर सकती है, नाले में प्रोड्यूस करके अपने साथ ला सकती है। और सुशांत केस में बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बिहार पुलिस और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस संभव बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो संभव है और पहले आईपीसी के 161 के तहत नोटिस देगी और सवालों के साथ पुलिस पूछताछ जो है वो तमाम चीजें इस धाराओं के तहत वो कर सकती है। पुलिस ने पूछताछ के लिए सवालों की एक लिस्ट, एक फहरिस्त भी तैयार की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ बेहद अहम हो जाएगी अगर ये तमाम चीजें जो साफ तौर पर तस्वीर के तौर पर निकलकर सामने आती है। पुलिस ने पूछताछ के लिए सवालों की एक फहरिस्त, एक लिस्ट तैयार कर रखी है। तो रिया को पुलिस ट्रेस कर रही है, पर कोई संपर्क अभी तक उससे नहीं हो पा रहा है और ऐसे में लुकआउट को लेकर के ये स्थिति साफ नजर आती है, जिसमें लुकआउट नोटिस के तहत आईपीसी की धारा 161 के तहत नोटिस देगी और सवालों को पूछा जाएगा, जिसमें पूरी एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि क्या क्या सवाल रिया से पूछे जा सकते हैं। और हमारे साथ सहयोगी अमित राय जो हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। अमित, क्या जानकारी लुकआउट नोटिस की अगर हम बात कर लें इस मार्फत? देखिए, जब से पटना पुलिस मुंबई में आई है, रिया चक्रवर्ती अपने घर पे नहीं है, उनके परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उनके भाई से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फोन बंद है। उनके जो वकील है सतीश मान शिंदे, वो किसी भी प्रकार की जानकारी जो है पटना पुलिस को नहीं दे रहे हैं। तो अब पहले जो है इसका नियम ये होता है कि 161 के तहत जो है नोटिस भेजी जाती है और उसमें सवाल लगाए जाते हैं कि आपको आना है पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए, और अगर उस नोटिस का भी जवाब जो है नहीं देंगे सामने वाले तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर सकती है बिहार पुलिस। क्योंकि पिछले 4 दिनों से जिस तरह का रवैया है कि रिया उसके परिवार कुछ पता नहीं है, तो पटना पुलिस को ये पता है कि पहले हम नियमतः आईपीसी की धारा 161 के तहत नोटिस भेजेंगे और निश्चित तौर पे जो है अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जो है लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है पटना पुलिस। इन सारे अमित ऐसे में ये डेडलॉक कब तक का होता है? अगर अभी जब 161 के तहत ये तमाम चीजें सामने आ सकती हैं तो ये टाइम फ्रेम क्या होगा कि अगर इस वक्त तक ये नहीं मिलते हैं या इस बाबत कोई जवाब नहीं आता है तो उसके बाद ये लुकआउट नोटिस दिया जाएगा? देखिए, पहले जो 161 के तहत जो नोटिस भेजी जाती है उसमें जो है कुछ समय दिया जाता है 2 से 3 दिनों का, कि अगर आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और उस 161 की नोटिस में डेट दी जाती है कि आपको फला डेट तक जो है आपको आके पुलिस स्टेशन में आपसे पूछताछ करनी है। अगर उस डेट तक सामने वाला व्यक्ति नहीं आता है तो उसके खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। मुख्य आरोपी जो है रिया चक्रवर्ती को जो है, और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के शंभू राय देसाई जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस हो गई है, कोई वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी तरह के सहयोग नहीं मिल रहे हैं, आपको इसमें कितनी सच्चाई दिखती है? हाँ जी, सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलो। हेलो सर, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। नहीं, देखिए मैडम,
आपने पहले कहा गृह मंत्री, मैं एमओएस को हूँ, गृह राज्य मंत्री हूँ महाराष्ट्र का। हमारे गृह मंत्री देशमुख साहब है, जी सुनिए जी। हाँ, तो ये सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो है वो पहले दिन से मुंबई पुलिस का इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिहार पुलिस अपने आप ऑन देयर ओन वो मुंबई में आए हैं। वो उनके स्टेट में, बिहार स्टेट में जो मामला दर्ज हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बिहार की पुलिस मुंबई में आई है। उन्होंने हमारा प्रायर परमिशन नहीं लिया है जी, उन्होंने हमसे इजाजत नहीं ली है, इसीलिए उनको क्या चाहिए ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते। सहयोग देना अभी कभी पॉसिबल हो सकता है अगर वो ऑन रिकॉर्ड अपना परमिशन हमको मांगते हैं कि हमारे स्टेट में आया हुआ एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तपास के लिए हमको मुंबई में आना है, महाराष्ट्र में आना है, तो हम लोग उसके ऊपर लीगल ओपिनियन देके कुछ दे सकते हैं। ये मामला ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र पुलिस की है। तो अभी हमारा भी यही स्टैंड है मुंबई पुलिस का, हम इसका तहकीकात कर रहे हैं। इसीलिए दूसरे कोई एजेंसी को अगर इसमें अलग से तपास करना है तो वो हमसे परमिशन मांगे। अगर उनका परमिशन मांगने का लेटर, उनका रिक्वेस्ट हमारे पास आता है तो हमारी मुंबई पुलिस उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेगी। लीगल ओपिनियन लेने के बाद हम उसके ऊपर जो भी कहना है कहेंगे। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि आपसे किसी तरीके से ऑफिशियल आपसे कांटेक्ट नहीं किया गया है? ये तमाम चीजें ऑफिशियली अगर होती हैं तभी सहयोग दिया जा सकता है, सरकार के मार्फत भी या पुलिस के मार्फत भी? बरोबर है मैडम, इसका एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने के लिए एक प्रोसीजर नहीं किया हुआ है, वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अभी तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, अभी तक ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। अगर बिहार पुलिस प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करती है तो हमारी पुलिस, हमारा स्टेट इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेके जो भी लीगल ओपिनियन आएगा वो लीगल ओपिनियन के आने के बाद ही हम इसके ऊपर कुछ कह सकते हैं। तो गृह राज्य मंत्री हमारे साथ तंबुराज देसाई जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो उनका ये कहना है कि बिहार पुलिस की तरफ से अगर ऑफिशियली हमसे संपर्क किया जाएगा, एक प्रोसीजर होता है उसको अगर फॉलो किया जाता है, तभी महाराष्ट्र पुलिस जो है वो आपकी मदद कर सकती है। यानी कि सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस की तरफ से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया और इसी वजह से ये तमाम चीजें या परेशानियां सामने आ रही है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से बिहार पुलिस वहां पर पहुंचकर तमाम स्तरों पर जांच की शुरुआत कर चुकी है और उन स्तरों में जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद से बिहार पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने है जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस संभव है। और देखिए कितनी दुविधा और कितने तमाम चीजें जो है वो इस रूप में सामने आ रही हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारे साथ सहयोगी रविश नारायण सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, अभी हमने मुंबई की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो वहां के गृह राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि देखिए प्रोसीजर का ही फॉलो बिहार पुलिस नहीं कर रही है, फिर सहयोग की अपेक्षा करना या इस तरीके से तमाम चीजों को रखना ये कहीं से उचित नहीं है। देखिए विवाद, सबसे पहली बात है कि पिछले संडे को यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ था और अभी तक लगभग 5 दिन हो गए हैं महाराष्ट्र में बिहार पुलिस को जांच करते हुए। और पिछले 5 दिनों में बिहार पुलिस लगातार जांच कर रही है, वहाँ के पुलिस से संपर्क कर रही है। और अगर ये कहना कि वहाँ पे प्रोसीड्यूर का नहीं ख्याल रखा जा रहा है, उनसे मदद नहीं मांगी जा रही है, तो ये थोड़ी सी अटपटी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में जब कल तस्वीरें निकल करके आई थी कि बिहार पुलिस को कैदीवान में ले जाया गया था, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। जो पुलिस एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय सिंह, उन्हें सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है कि बिहार पुलिस को जान का खतरा है। वो हमारे साथ खुद यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे।
मृत्युंजय जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस के जवानों को है वो खतरा है जानकर? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जनता के न्याय के लिए अगर राज्य की सीमाएं बाधक बनती है तो संघीय ढांचे कानून को दिक्कत होगा, कमजोर होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि कानून की रक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना देश के पूरे खाकी का धर्म और कर्तव्य है। और किसी भी मामले में किसी भी राज्य की पुलिस कहीं भी अनुसंधान करने, जांच करने, सीआरपीसी की जो धारा 91 है, 100 है, 161 है, 165 है, 166 है, जाके कर सकती है, जांच कर सकती है और लोकल पुलिस का सपोर्ट सहयोग करती है। क्यों लगता है कि जान का खतरा देखिए, है? मामला हाई प्रोफाइल है, मामला हाई प्रोफाइल है और मुंबई का इतिहास रहा है कि बड़े बड़े वहां पर फिल्म इंडस्ट्री से आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े गैंग का जुड़ाव रहा है। वहां पर आतंकवादी अटैक वगैरह हुआ है, वहां पर हमारे 4 अधिकारी गए हैं और मुंबई पुलिस का जो जिस तरह से सहयोग और सपोर्ट चाहिए नहीं मिल रहा है। देश के टीवी चैनल पर पूरे देश की जनता देख रही है और ऑटो से घूम रहे हैं। उसको देखते हुए कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी जब हाई प्रोफाइल मामला है, इसके जांच में कितने कौन क्या छुपा हो तो बाद में उजागर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक कर्तव्य बनता है वहां की पुलिस की कि हमारे पुलिस की सुरक्षा दे और जांच के हर बिंदु पर उसका सकारात्मक सहयोग करे। और मैं साथ में कहना यह चाहूंगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कि स्वतः संज्ञान ले, बिहार पुलिस कानून की रक्षा के लिए गई है, न्याय दिलाने की गई है, इसलिए वहां के पुलिस के गाइडलाइन जारी किए कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस बिहार पुलिस को हर दिशा में सहयोग दे, सकारात्मक सहयोग करे, सुरक्षा दे। मृत्युंजय जी, लेकिन एक बात और है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, बड़े लोग हैं, सिर्फ 4 अधिकारी बिहार से गए हैं। आपको नहीं लगता कि एक बड़ी टीम और जानी चाहिए थी? देखिए, ऐसे मुंबई से भी, अन्य राज्य से भी 4-5 अधिकारी आते हैं, बिहार के पुलिस कॉपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, हर जगह साथ जाते हैं और साथ ही ठहराने की व्यवस्था करते हैं। अतिथि भव देवो भव हमारा बिहार का संस्कार है। वहां लोग लगा कि सहयोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा उम्मीद नहीं था। यही सवाल मृत्युंजय जी से पूछिए, यही सवाल हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि गृह राज्य मंत्री सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, जब पुलिस यहाँ पर बिहार की पहुंची है तो उसने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। अगर हमसे सहयोग मांगा गया होता, औपचारिक तरीके से तमाम चीजें हुई होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। सीधे तौर पर ये सारा ठीकरा वो बिहार पुलिस के ऊपर थोप रहे हैं। बिहार ले जा सकता है, ये सब भेजने की आज के डेट में आवश्यकता है और हमारे पुलिस मुख्यालय पहल भी कर रहा है। मृत्युंजय जी, लेकिन वहाँ पे जो मंत्री हैं वो मंत्री कह रहे हैं कि बिहार पुलिस वहाँ पे जाती है और जाने के बाद अनुसंधान कर रही है, वहाँ के पुलिस से प्रोसीजर का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही है, जो नियम है उसका पालन नहीं कर रही है, तो आखिर कैसे सपोर्ट मिलेगा? देखिए, अब राजनीति के मुद्दे पर उनके बयान पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन हमारे अधिकारी से कल रात की हमारी करीब 11 बजे की बातें हुई है। 2 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी। वो अपने दिशा में कई बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, उनको जांच में प्रगति है, अब बहुत अच्छा लग रहा है और चाह रहे हैं कि वहाँ के लोकल पुलिस सपोर्ट करे। वहाँ डीसीपी से मिलने के लिए प्रयास किए। आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा अधिकारी? चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर ये कि सुशांत केस में एक बड़ी खबर सामने आती हुई, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गई बिहार पुलिस जो पहुंची थी कपूर अस्पताल, वहां पर पुलिस की टीम के पहुंचने के बाद किसी तरह की कोई जानकारी अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त कपूर अस्पताल पहुंची बिहार पुलिस की टीम जब, तो वहां पर किसी भी तरह की जानकारी अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं साझा की गई है, नहीं दी गई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर सहयोग, जिसको लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोऑपरेट नहीं कर रही है मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ, तो उसकी एक तस्वीर यहां पर देखिए कि सिर्फ वहां उसी स्तर पर नहीं बल्कि अस्पताल प्रबंधन के तौर पर भी बात की जाए तो वहां पर भी सहयोग नहीं हासिल हो रहा है। तो सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत होंगे महाराष्ट्र सरकार के वकील। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, रिया चक्रवर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में वो पेश होंगे और 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। मुकुल रोहतगी और विकास सिंह के सामने होंगे आर बसंत, ये रखेंगे रिया का पक्ष और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कैविएट याचिका भी दी है और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। तो देखिए अब किस तरीके से ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर के आर बसंत जो है वो रिया की तरफ से पक्ष सामने रखते हुए कोर्ट में नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे आर बसंत और इसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख को क्या कुछ स्थिति कोर्ट के सामने होती है, किस तरह की तमाम चीजें सामने निकल कर आती हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुकुल रोहतगी और विकास सिंह के सामने होंगे आर बसंत। और सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या माना जाए कि यहां पर ये पूरा मामला सिर्फ हाई प्रोफाइल ही सिर्फ नजर नहीं आता है, अब इसमें राजनीतिक
तमाम चीजें भी जुड़ रही हैं और ये काफी कॉम्प्लिकेट नजर आता है। साफ तौर से जिस तरह अब इस पूरे मामले में तमाम जो वरिष्ठ वकील तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स उतार रही है, उससे निश्चित रूप से इस पूरे मामले को अदालत में भी मजबूती से लड़ने के लिए फिलहाल तमाम राज्य सरकारें तैयारी कर रही हैं। आर बसंत को फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया है, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से बहस करेंगे और ये बताएंगे कि क्यों पटना में जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया जाए। और इधर बिहार सरकार की तरफ से फिलहाल मुकुल रोहतगी और सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से जो जाने माने वकील हैं क्रिमिनल विकास सिंह फिलहाल अपना पक्ष रखेंगे। तो जो 5 तारीख को सुनवाई होने वाली है वो बेहद अहम होगी, क्योंकि वकीलों को जिस तरह राज्य सरकारें खड़ा कर रही हैं वो अपने अपने क्रिमिनल मामले में काफी फिलहाल फेमस हैं और ये दलीलें भी देखनी होंगी कि आखिर बिहार और महाराष्ट्र में जो सामना करेंगे आर बसंत और मुकुल रोहतगी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि आर बसंत काफी जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं और कई बड़े जो केसेस हैं उन्होंने वो हैंडल भी किया है। तो ऐसे में देखना ये बेहद अहम होगा कि क्या आर बसंत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट कर पाते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस जो जांच कर रही है वो इस पूरे मामले में जांच ना करे। लेकिन मुकुल रोहतगी जो काफी बड़े वकील हैं, पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि क्यों जरूरी है बिहार पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच करना। यानी कि ये 5 तारीख बहुत निर्णायक होंगे, बहुत ज्यादा इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि इस 5 तारीख को किस तरीके से तर्क रखे जाते हैं कोर्ट के सामने कि आखिर ये मामला क्यों बिहार पुलिस की तरफ से देखा जाए और बिहार में इस मामले को क्यों न चलाया जाए, या फिर महाराष्ट्र सरकार के तर्क के तौर पर कि सक्षम है यहाँ की सरकार और यहाँ की पुलिस, ऐसे में इस मामले को यहीं देखा जाए। इन तमाम चीजों के लिए हालांकि इंतजार करना होगा 5 तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया सोशलिस्ट तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल से भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करने वाले एक्टर शेखर सुमन ने कहा है कि सुशांत सुसाइड जांच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। शेखर सुमन ने यह भी कहा कि जब मुंबई पुलिस मामले को सुसाइड का मान रही है तो फिर केस को बंद हो जाना चाहिए, या फिर इसमें इतनी पूछताछ क्यों? इस केस में इतने सारे पेच आ गए हैं कि अब सीबीआई जांच की मांग जायज हो जाती है। तो फिर केस तो बंद हो जाना चाहिए था बहुत पहले। तो आत्महत्या होने के बावजूद अगर आप उसको करार दे रहे हैं कि आत्महत्या, तो फिर इंटरोगेशन किस लिए हो रहा है? सवाल किससे पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं? अगर आत्महत्या ही है तो फिर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? सवाल तो तब पूछे जाते हैं जब कोई सुराग मिलता है, जब कोई शक होता है। और शक किस बात का है? शक इस बात का है कि आत्महत्या नहीं। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो आप इस पे टिकिए, इस नैरेटिव पे, या उस नैरेटिव पे टिकिए। उसी को लेके अब देखिए, जनता के लिए तो ये एक जज्बाती मामला है। ये कोई लीगैलिटी या टेक्निकलिटी का नहीं मालूम है कि ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है, यहाँ एफआईआर होना चाहिए। यहाँ तो हुआ ही नहीं अभी तक 45 दिन के बाद। और वहाँ क्यों हो गया? भाई उनकी जन्मभूमि है, बिहार में ही उनके पिताजी रहते हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज कराया। अब इसके अंदर इतनी कहानियाँ और इतने पेच हो गए हैं कि सब घालमेल हो गया। अब वो रिया का भी इसमें केस आ गया, वो पठानी का भी आ गया है, उसके फिजिकल ट्रेनर, बॉडीगार्ड, वो दिशा से भी कनेक्ट हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे आप चुपचाप एक सेंट्रल एजेंसी को दे दे, सीबीआई को दे दे, मामला ख़त्म, ये सब शांत हो जाएंगे और फिर इसका पॉलिटिसाइजेशन भी नहीं होगा। तो सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ नहीं होने के मामले को लेकर के सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान सामने है, जिसमें सुशांत के खाते में 15 करोड़ नहीं थे। ये बात सही है, विकास सिंह ने ये कहा है। खाते में 17 करोड़ रुपए थे और 15 करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं या निकल जाते हैं, कोई बड़ी खरीदारी इस दौरान नहीं की जाती है, तो फिर ये जरूर बताना चाहिए कि आखिर पैसे कहां गए, ये 15 करोड़ का हिसाब किताब क्या है। देखिए, उनका एक सीए है जो रिया ने रखा था, अब वो बड़ा इंटेलिजेंटली स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि 15 करोड़ अकाउंट में नहीं थे। ये बात सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। वो उस अकाउंट में 17 करोड़ आए इस दौरान जब रिया उनके साथ थी और 15 करोड़ निकले। लेकिन कभी भी एक समय देखिएगा तो 15 करोड़ कभी नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि 15 करोड़ नहीं था बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15 करोड़ निकला है ये सही बात है। तो इसलिए ये तो ईडी देखेगी। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए। तो आफ्टर ऑल ये पैसे गए कहाँ?
तो ये तो ईडी करेगी या बिहार पुलिस भी करेगी, तो पता चलेगा, बिकॉज बिहार पुलिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और उस एंगल से करेगी और चीटिंग के एंगल से, और ईडी अपना पीएमएलए के एंगल से करेगी। तो वो तो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलता रह सकता है। बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि क्रिमिनल केस भी चलता है, साथ साथ ईडी भी चलता रहता है। तो सुशांत सिंह सुसाइड के इस मामले में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार इस मामले में सिर्फ बयानबाजी न करे बल्कि तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। राजपूत सुसाइड मामले में जिस तरह से बिहार पुलिस की मुंबई में फैजियत हो रही है, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस भिड़ी हुई है और बिहार सरकार में बैठे लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो सरकार में बैठे हुए माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री हैं, केंद्र सरकार में कई मंत्री हैं, वो मांग कर रहे हैं। आप मांग किससे कर रहे हैं? सरकार में आप बैठे हैं। आखिर बिहार सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा में विलंब क्यों कर रही है? कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए अपना बिहार।